गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स। सो हियर आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. So यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है कॉन एंड स्फीयर को। सबसे पहले फ्रेंड्स, आई मेक अ फिगर हियर. व्हाट इज गिवन टू यू? द गिवन थिंग इज रेडियस आर ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर गिवन है, रेडियस इक्वल टू आर. This is given for sphere. This is given to me. Given to me means आपको जब भी जब भी हमें यूज़ करना है इन डिफ्रेंशिएशन, आपको इसको लेना है कांस्टेंट. यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट. ओके, सो ये हो गया आर गिवन. नाउ देखो, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. स्फीयर के इंस्क्राइब्ड देयर इज अ कॉन. So suppose radius of cone is small r and the height of cone is, suppose whole height is h. इसको मैं assume कर लेती हूँ suppose x. Okay, so for cone radius is r, height is h. So बेटा total height कितनी हो जाएगी आपकी? r plus x. Okay, and another thing, that is the volume of cone and the volume of sphere. sphere के लिए volume क्या होगा आपका? 4/3 pi r cube. that is I am taking as equation 1, क्योंकि करना क्या है, हमें compare करना है दोनों volumes को. by question we can understand that कि हमें दोनों volumes को क्या करना है, compare करना है. okay, now let's start our sum. Volume of cone that will be 1/3 pi r square h. अब यहाँ पर r square की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, h की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ r एंड x. तो यहाँ पर अगर मुझे r square को पुट करना है, सो यहाँ आई कैन सी दैट दिस इज़ द कॉन शेप. अगर मैं कॉन को मिडल में से एग्जैक्ट कट करूँगी तभी मुझे हाइट मिलेगी. सो दिस मस्ट बी राइट एंगल 90 degree. So I can write r square is equal to x square plus small r square. So small r square is equal to, I can write x square minus r square minus x square. Okay, so just put that value, r square minus x square. बेटा यहाँ पर नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव. ओके, इंटू r प्लस x. अब आपको यहाँ पर इन दोनों को और सिंप्लीफाई करना है. यू कैन डू, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेक इट इज़ एज अ एफ ऑफ एक्स. वन मोर थिंग, ये जो π/3 है, अब इसके बाद अगर मैं इसको ना लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का कोई खास रोल होता नहीं है, उनको हमें ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ता है. सो इफ़ यू वांट यू कैन ओमिट दिस इन फंक्शन ऑफ एक्स. सो दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ वेरिएबल. ओके, अगर आपको करना है यू कैन जस्ट एक्सपांड इट, योर चॉइस. हम डायरेक्टली करेंगे डिफ्रेंशिएशन. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू π/3. फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज़, सेकेंड टर्म्स डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1. बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई तो कर रहे हैं, बहुत ईजी है, दैट्स वाई मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया. आपको अगर करना है यू कैन जस्ट एक्सपांड इट, उसके बाद सिंप्लीफाई मतलब उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करोगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले सम्स में हमें करना क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है आगे जाके. ओके, सो जब तक आपके पास पॉसिबल है ना, तब तक क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हो सकता है, वैसे आपको सोचना है. फैक्टराइजेशन इजीली कैसे हो सकता है. सो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स, माइनस 2x आर प्लस एक्स. आर प्लस एक्स दोनों में से कॉमन. आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई सच अ वे कि मुझे कुछ फैक्टर्स मिल जाए.
सो डायरेक्टली मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लूँ और मुझे तुरंत आंसर मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे मुझे दो फैक्टर्स मिले, आर प्लस एक्स एंड आर माइनस 3x। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं वंस अगेन, क्योंकि वी वांट टू फाइंड एफ डबल डैश ऑल्सो। देखो ये पाई बाय 3 का तो कोई रोल है ही नहीं, एज आई सेड बिफोर, तो आपको ओमिट करना है एफ एक्स में तो कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। ओके, वहाँ पर तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म्स डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ -3, x का हो जाएगा 1, r का 0, प्लस r माइनस 3x एज इट इज़, r का डिफ्रेंशिएशन 0, x का हो जाएगा 1। ओके, इसको अब और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लिव इट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर मैंने ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, आई हैव टू फैक्टर्स, आइदर दिस 0 और दिस 0, और r माइनस 3x इक्वल टू 0। बट थोड़ा सा सोचो कि r क्या नेगेटिव हो सकता है? नो, सो नॉट पॉसिबल। सो एक फैक्टर तो मेरा कट हो गया। सेकेंड थिंग, r इक्वल टू 3x, येस दिस इज पॉसिबल, सो x इक्वल टू r by 3। With this result I am going move forward। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही आंसर मिला है, सो ऑब्वियसली मुझे जो मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। लार्जेस्ट कॉन मतलब कि कॉन का जो वॉल्यूम होगा दैट मस्ट बी मैक्सिमम। तो अब x इक्वल टू r बाई 3 की जो वैल्यू मिली है वो वापस पुट करेंगे इन डबल डैश x। So what we have, f double dash x is equal to pi by 3 r plus x into minus 3 plus r minus 3x into 1। इसमें मुझे पुट करना है x इक्वल टू आर बाई 3। तो देखो x इक्वल टू आर बाई 3 अगर मैं पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर तो वो 0 हो जाएगा। सो यू लेफ्ट विथ r प्लस आर बाई 3 इंटू माइनस 3। अब सोचो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दिस इज़ नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो मतलब मुझे यहीं पे इसको सिंप्लीफाई ना करे तो भी चलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। दिस गिव्स मी मैक्सिमम वॉल्यूम। डन। अब करना क्या है, अब कंपेयर करना है वॉल्यूम को। तो v इक्वल टू जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो, दिस इज़ माई 1, तो इसी का यूज़ करेंगे एंड पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली हमें, r बाई 3। तो वही मैं पुट कर रही हूँ, पाई बाई 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 9 r प्लस r बाई 3। देखो x के प्लेस पे यहाँ पर r स्क्वायर बाई 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा r बाई 3। सो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। सो व्हाट वी हैव, पाई बाई 3 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज 8r स्क्वायर बाई 9 इंटू r 3r प्लस r दैट इज 4r बाई 3। अब कंपेयर करना है विथ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, हमने इक्वेशन 1 बना के रखा है वहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, ये बना के रखा है हमने। ओके, तो उसमें पुट करना है। सो मुझे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कॉमन चाहिए। तो ये यहाँ से हम अगर रिमूव करें, बाहर निकाले 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, क्या निकाला मैंने कॉमन, दिस वन आर क्यूब एंड 4। सो वी लेफ्ट विथ 8 बाई 27 ओनली। सो ये हो गया 8 बाई 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हैंस द प्रूफ। कौन सा वाला प्रूफ, दैट द वॉल्यूम ऑफ largest cone is equal to 8 by 27 the volume of sphere, okay, with the given condition. Okay, moving towards the next question number 24. Show that the right circular cone, the least curved surface area and the given volume, what is given to you, volume is given, मतलब v आपका हो जाएगा फिक्स्ड,
अब फिक्स्ड हो तो सही, लेकिन v होगा क्या फॉर कॉन? यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दिस इज फिक्स्ड। ओके, अब थोड़ा सा सोचिंग प्रोसेस यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि राइट सर्क्यूलर कॉन के लिए आपका कर्व सरफेस एरिया लिस्ट होना चाहिए। सो S मेरा क्या होगा फॉर कॉन? दिस इज पाई आर एल। अब L की वैल्यू है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये थोड़ा सा सोचिंग प्रोसेस हमने कर दिया। अब R यहाँ पर 2 टाइम्स है, H यहाँ पर 1 टाइम है, सो इट इज़ बेटर टू पुट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम हियर, जो फिक्स्ड है उसका यूज़ करके। सो H हो जाएगा अभी बेसिकली 3v पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मुझे पुट करना है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। इसको हम देंगे रिजल्ट 1। बेटा इसका यूज़ हम करने वाले हैं जब ये प्रूव करना है ना √2 टाइम्स, तो ऐसे रिजल्ट्स बना दो जिसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्या आपको प्रूव करना है? गिवन वॉल्यूम हैज़ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब आपका h हो गया, इक्वल टू द 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। सो इनडायरेक्टली आपको h इक्वल टू √2r प्रूव करना है। दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। ओके, सो मैंने h को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है। जैसे ही वैल्यू फाइंड होगी मैं क्या करूँगी? इक्वेशन 1 का यूज़। ओके, सो अब क्या है? s करना है फाइंड। s इज इक्वल टू पाई आर एल, जैसे हमने पहले सोचिंग किया। s इज इक्वल टू पाई आर एल, सो पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर तो स्क्वायर रूट आया, आई डोंट लाइक स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूँगी? कंपेयर करने के लिए मैं स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड पे। यस बेटा, यहाँ पे फंक्शन हम खुद बना रहे हैं, सो ये एडवांटेजेस हम ले सकते हैं डेफिनेटली। ओके, सो अब एच स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। देखो वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सो यहाँ से ही मेरा फंक्शन रेडी हो जाएगा। मुझे क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अंदर। सो पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्या होगा बेटा आपका? पाई स्क्वायर कट, आर स्क्वायर कट, सो यू लेफ्ट विथ 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस इज इट। ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ आर, पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 प्लस 9v स्क्वायर आर स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, सो पाई स्क्वायर रिमेन एज इट इज़, ये हो जाएगा 4r³ प्लस 9v स्क्वायर एज इट इज़ 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब r रेस टू -2। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? पावर गोज इन अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिक्रीज इन 1 पावर। वेरिएबल में क्या होगा? डिक्रीज इन अ 1 पावर। सो इसको मैं डायरेक्टली -2/3 -2/r³ लिख सकती हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरा f'(r). अब यहाँ पे तो मुझे कोई फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, सो f'(r) इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 3s 12 आर स्क्वायर माइनस 18v स्क्वायर। r³ का फिर से हमें करना है डिफ्रेंशिएट, r रेस टू -3। सो ये हो जाएगा -3 अपॉन r रेस टू 4, -3 अपॉन r रेस टू 4। सो ये हो गया 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3। बेटा मुझे सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना था, लेकिन देखो आप ये क्या आ रहा है, आई डोंट केयर। मुझे इतना पता चल रहा है देख के इक्वेशन को कि यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कोई भी कर लूँ मैं, स्क्वायर एंड क्यूब आर रेस टू 4 ही है। ओके, ऑल टर्म्स आर इन स्क्वायर, सो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब विच गिव्स मी मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, दिस गिव्स मी minimum surface area. Now I am taking f'(r) इक्वल टू 0। अब r इक्वल टू 0 लोगे, देखो ये नेगेटिव टर्म है, सामने जाएगी, इट कन्वर्ट्स इन पॉजिटिव। 4 पाई आर स्क्वायर r³ इक्वल टू 18v स्क्वायर r³। ओके, जो कट हो रहा है उसको कट कर लो। 2
यहाँ पे हो जाएगा 9v², 2πr²r³। अगर आपको अभी याद है तो थोड़ी देर पहले हमने h की जो वैल्यू थी वो क्या एज्यूम की थी इक्वेशन 1 में। देखो ये वाला आपका h² है ना, तो इक्वेशन 1 जो दिया है वो क्या है 9v² π² r⁴। तो वही टर्म मुझे यहाँ से भी मिल रही है, 9v², r की जस्ट 1 पावर को यहाँ पे शिफ्ट करो, r⁴ π²। तो ये मुझे मिलेगा क्या, π² मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, r की 1 पावर यहाँ पे शिफ्ट की, सो यू लेफ्ट विथ 2r²। दिस इज इक्वेशन 2। सो बाय 1 and 2 I can directly compare h² = 2r²। देखो h मैंने क्या लिया था 9v² π² r⁴, और यहाँ पर भी मुझे क्या मिला 9v² π² r⁴ = 2r²। So therefore h is equal to √2r, which gives me minimum surface area which we want to prove. Okay, chalo, once again the important, very important question, show that the semi vertical angle of the cone। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है, तो सोच लो कि आपके पास जोकर्स कैप है, उसको आपने एग्जैक्ट कट कर दिया मिडल में से, तो ये जो एंगल बचेगा दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट, मतलब यहाँ पर L इज गिवन, L इज फिक्स्ड, L इज फिक्स्ड। ओके, मुझे क्या करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, मतलब अल्फा is giving you a maximum volume when your height is tan inverse √2। मतलब अल्फा एंड h दोनों आपके वेरिएबल है। अब सपोज यहाँ पर L गिवन है, तो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। ओके, r की वैल्यू, h की वैल्यू कैन आई फाइंड इट फ्रॉम दिस। यहाँ पर हमने मिडल में से कट किया है, सो ऑब्वियसली आपका 90 डिग्री होगा। So what I will have, sin alpha is equal to r by l, so therefore r is equal to, I can say, l sin alpha, and cos alpha is equal to h by l, so therefore h is equal to cos alpha into l। ओके, तो l मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं l के फॉर्मेट में लिखूँ तो v हो जाएगा 1/3 π l² अल्फ़ा इंटू l cos अल्फ़ा। ओके, π/3 एंड l³ इज़ कॉमन, sin² अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। बेटा ये हो गया जनरेट, ये है आपका कांस्टेंट। एज आई सेड बिफोर, इसको लिखो ना लिखो चलेगा, तो आप डायरेक्टली f ऑफ अल्फ़ा ऐसे भी ले सकते हैं, sin² अल्फ़ा cos अल्फ़ा। फिर अगर कोई भी वैल्यू पुट करनी है, सपोज़ मुझे बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैं इसमें पुट करूँगी, लेकिन तब तक तो मैं ये ना लिखूँ, इट्स फाइन। चलो तो डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, f' अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट। चलो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो पावर आगे sin अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos अल्फ़ा, एंड सेकेंड टर्म एज इट इज़। फिर से फर्स्ट टर्म में पावर है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो sin² अल्फ़ा का हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा, अगेन sin अल्फ़ा का cos अल्फ़ा, एंड दिस टर्म एज इट इज़, प्लस अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का हो जाएगा माइनस sin अल्फ़ा। ओके, सो फैक्टर कॉमन निकल रहा है, यस, sin अल्फ़ा कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल दो, सो यू लेफ्ट विथ sin अल्फ़ा, एंड यहाँ पे बचेगा 2 cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। वैसे तो ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, सो लिव दिस। नाउ f" अल्फ़ा, sin अल्फ़ा एज इट इज़, अगेन 2 cos² अल्फ़ा का क्या हो जाएगा बेटा 2 cos अल्फ़ा, अगेन cos अल्फ़ा का हो जाएगा माइनस sin अल्फ़ा, माइनस sin² अल्फ़ा का 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, प्लस
2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ साइन अल्फ़ा का हो जाएगा फिर से cos अल्फ़ा. सो व्हाट वी हैव, साइन अल्फ़ा कॉमन आउट है. ओके चलो इसको अब भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं या फिर सिंप्लीफाई भी नहीं करते हैं. पहले देख लेते हैं एफ डबल डैश आर से मुझे क्या मिल रहा है. एफ डैश आर इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो अगर मैं ले लूँ तो ये हो गया आइदर साइन अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो. तो अब यहाँ पर तो मिलेगा अल्फ़ा ज़ीरो नॉट पॉसिबल. क्यों नॉट पॉसिबल? अगर सेमी वर्टिकल एंगल ज़ीरो हो गया तो फिर आपका कॉन्शेप ही जनरेट नहीं होगा. सो व्हाट वी हैव 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा. cos स्क्वायर अल्फ़ा को नीचे लेकर जाएंगे तो tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2. सो मतलब देखो tan अल्फ़ा इक्वल टू √2 तो हो गया मेरा. मुझे अब शो क्या करना है, आई हैव टू जस्ट शो दैट कि ये मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम देखा. तो मतलब मुझे tan अल्फ़ा की वैल्यू √2 पुट करनी है. किसकी वैल्यू? tan अल्फ़ा की एफ डबल डैश में. अब देखो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ये वाला फैक्टर आपका ज़ीरो है तो यहाँ पर तो हम ज़ीरो पुट करेंगे. कहाँ पे? एफ डबल डैश tan इनवर्स √2 पे. ओके सो मतलब आफ्टर फाइंडिंग दिस यू हैव टू राइट दिस स्टेप. ओके सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा. चलो मैं पीछे ही लिख लेती हूँ. व्हाट वी हैव, ओके बेटा tan अल्फ़ा √2 है, एफ डबल डैश अल्फ़ा साइन अल्फ़ा. ये वाली टर्म जो है मैंने एज इट इज़ पीछे से लिख ली. अब ये फैक्टर मुझे मिला कहाँ से? tan अल्फ़ा √2. ये मैंने जब ज़ीरो लिया तो ये ज़ीरो हुआ मतलब ये टर्म पूरी कैंसिल. अब देखो अल्फ़ा सारे कैसे होंगे बेटा? सेमी वर्टिकल एंगल है. कौन को मैंने हाफ किया, कट किया मिडल में से, तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट ना करूँ फिर भी मुझे पता चल रहा है ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो वो नेगेटिव ही होगा, है ना. दोनों का मुझे एडिशन करना है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है. सो दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो. सो विच गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम. कहाँ पर? एट x इक्वल टू tan इनवर्स √2. अल्फ़ा इक्वल टू tan √2. सो बेटा tan अल्फ़ा इक्वल टू √2 एट tan अल्फ़ा इक्वल टू √2. सो देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स √2. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव. ओके नेक्स्ट वन, last word problem of this exercise. Show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume. Again आपको right circular cone बोला है. So मतलब now you have to count the lower portion जहाँ पर आपका सर्कल भी काउंट होगा सरफेस एरिया में. This is your R, this is H and this is L. ओके सो सबसे पहले S गिवन है. S होगा क्या बेसिकली? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ क्योंकि वॉल्यूम मैं सोचूँ तो 1/3. देखो ये फिर से मैं सोचिंग प्रोसेस कर रही हूँ तो यहाँ पर H की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि L तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में, है ना. सो L को मैं बना देती हूँ सब्जेक्ट S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल टू L. देखो ये गया पहले सामने, देन दिस गोज़ इन अ डिनोमिनेटर. तो ये हो गया मेरा L. यही देगा मुझे फाइनल आंसर. तो इसको तो हम नोट डाउन करेंगे, डिफाइन करेंगे S1. अब V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H का हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देखो L कांस्टेंट है तो मतलब एक ही आपको वेरिएबल चाहिए था, एक वेरिएबल मिल गया f ऑफ r. ये इक्वेशन हो जाएगा आपका f ऑफ r. बट आई डोंट लाइक स्क्वायर रूट्स. ओके ये वाली कांस्टेंट टर्म है लेकिन फिर भी अभी स्क्वायर कर रहे हैं. सो पाई स्क्वायर बाय 9 r रेज़ टू 4 L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट गॉन. अब
फाइनल फंक्शन मैं लिखूँगी एफ ऑफ आर का, तो वहाँ पर ये कांस्टेंट मैं नहीं लूँगी, आई डोंट लाइक, है ना, बार बार लिखना। सो यहाँ पर मिलेगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर रेज टू 4 सॉरी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचे तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो बेनिफिट क्या मिलेगा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस माइनस प्लस सॉरी माइनस नहीं प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो वो भी वही मिलेगा, आर रेज टू 4 एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस प्लस लास्ट टर्म पॉजिटिव माइनस यहाँ पर ले लिया मैंने एलसीएम, सो आई लेफ्ट विथ पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 दैट बोथ कट। सेकेंड बेनिफिट मुझे ये भी मिला कि यहाँ पर आर की 2 पावर कट, सो वी लेफ्ट विथ फंक्शन आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट वी हैव। ओके, सो अब करो डिफ्रेंशिएट, या फिर पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इजी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 पाई आर रेज टू 4 एस। देखो एस गिवन है मतलब फिक्स्ड है, तो ये फंक्शन पूरा आपका आर हो गया, वेरिएबल हो गया आर, एस स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई एस कॉमन आर रेज टू 4 का हो जाएगा 4r क्यूब। सो देयरफॉर एफ डबल डैश आर क्या होगा बेटा, 2 एस स्क्वायर आर का हो जाएगा 1 एंड 4 2 ज़ा 8 ऑलरेडी है, पाई एस ऑलरेडी है, आर क्यूब का हो जाएगा 3। सो बेटा एफ डैश आर हमने फाइंड कर लिया, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और आर रेज टू 4 का हो जाएगा 4r क्यूब। सिमिलरली अगेन आर का हो जाएगा 1 एंड आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब एफ डैश आर इक्वल टू 0 ले लो तो क्या होगा, ये जाएगा सामने। ओके, सो यू लेफ्ट विथ एच स्क्वायर 2r 2 पाई एस इंटू 4 आर क्यूब, 2 2 कट, एस की 1 पावर कट एंड आर की 1 पावर कट, सो यू लेफ्ट विथ एस 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो इक्वेशन 1 बनाया था हमने उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वापस। दिस इज़ योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। सो बाय 1 एंड 2 क्या है मेरे पास, एल इक्वल टू एस, एस की वैल्यू है, सो आई एम पुटिंग दैट वैल्यू हियर। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, सो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, आर आर कट, पाई पाई कट, यू लेफ्ट विथ 3l, l इक्वल टू 3r। अब मुझे ये प्रूव नहीं करना है, व्हाट आई वांट टू प्रूव इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम इज़ साइन इनवर्स 1/3। तो फिगर को देखो थोड़ा सा, साइन कैसे बनेगा, दिस इज़ योर अल्फ़ा, तो साइन इज इक्वल टू आर बाई एल, तो वही तो है मेरे पास। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आर बाई एल इज इक्वल टू 1/3। ओके, इससे पहले मुझे ये भी प्रूव करना है कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, सो एफ डबल डैश आर क्या होगा, एफ डबल डैश आर, आर की वैल्यू मुझे पुट क्या करनी है, आर की वैल्यू मुझे पुट क्या करनी है L/3। ओके, या फिर मैं डायरेक्टली एस पुट कर दूँ यहाँ पर तो भी चलेगा, एस पुट कर दूँ तो भी चलेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो भी चलेगा। देखो आर स्क्वायर क्या होगा, s/4 पाई। ओके, सो दिस इज ईजीएस्ट, 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई एस, यहाँ पर पुट कर रही हूँ 3, आर स्क्वायर के प्लेस पे s/4 पाई, s/4 पाई, तो ये हो जाएगा कट, यहाँ पे बचा 2 3 ज़ा 6, सो 6s स्क्वायर, ये ऑब्वियसली होगा माइनस 4s स्क्वायर, दैट इज़
less than 0 gives maximum volume at which L equal to 3R or R by L equal to 1 by 3. So that is my sine inverse alpha, sine alpha 1 by 3. So alpha equal to sine inverse 1 by 3. This is it.